अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो इश्यूज़ पर बात करूंगा। एक तो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतसाब का शिकंजा टाइट होने लगा है। इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग केस है, और इसके अलावा स्पेशली बात करूंगा जो तोशा खाना केस है। तोशा खाना से जो तहाइफ इमरान खान ने कम कीमत पर ख़रीद कर वो बेचे हैं, बहुत ज़्यादा रेट पर, कीमत पर, जिससे मुनाफा कमाया गया है। एक बिजनेस समझे इमरान खान ने, समझ के किया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला ये चल रहा है। वैसे आजकल इसका बड़ा चर्चा है मुल्क में। और दूसरा, जो इमरान खान के जो साथी मुल्क से फ़रार होने लगे हैं, शहजाद अकबर मुल्क से निकल गए हैं। और ये एक दो दिन हो गए हैं, खबरें आ गई हैं कि शहजाद अकबर तो चले गए हैं। इनके नाम स्टॉप लिस्ट में, यानी ईसीएल के तर्ज की के रोकने की, यानी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, लिस्ट में नाम भी शामिल थे। लेकिन हाँ, ये अदालत में चले गए और इनके अदालत ने नाम निकलवा दिए। इनमें शहबाज गिल भी हैं, एक और कुछ और भी इमरान खान के साथी हैं। तो ये इन्होंने बाहर से आए थे जो लोग, वो बाहर ही जाना शुरू हो गए हैं। शहजाद अकबर निकल गए हैं। तो ये दो इशूज़ हैं, इन पर बात करूँगा। इमरान खान का फ्यूचर क्या है? इमरान खान कहाँ स्टैंड करेंगे? पाकिस्तान में रहेंगे या वो भी, उनका फ्यूचर भी मुल्क से बाहर है। इस वक्त तो बड़े जलसे हो रहे हैं और लोग ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि जी यार, इमरान खान की तो मकबूलियत बढ़ रही है। मुझे एक दोस्त ने लाहौर से फ़ोन किया, साफ़ी दोस्त है, कि बाबा ये क्या कर रही है अपोजिशन, ये इमरान खान की तो मकबूलियत बढ़ रही है। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा भैया, ये जलसे जो आप देख रहे हैं ये मकबूलियत नहीं है। ये कुछ दिन इमरान खान इसी तरह ही जलसे एंजॉय करेंगे। उसके बाद इमरान खान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप आपसे मैं पूछ लूँगा कि अब बताएं कि मकबूलियत बढ़ी है या मकबूलियत कम हुई है। क्योंकि अब मुझे याद है, आपको भी याद होगा, कि जब मियाँ नवाज शरीफ को निकाला गया था वजारत उज़्मा से, और वो मुझे क्यों निकाला का नारा लगा कि जीटी रोड से जब निकले थे लाहौर की तरफ, तो वो मनाजर आप लोगों ने भी देखे थे, मैंने भी देखे थे, वो सबको याद होगा। वो इससे कहीं बड़े मनाजर थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। इमरान खान के जलसों में शायद इतने लोग नहीं हैं जितने जो जीटी रोड पर लोग निकले थे। मियाँ नवाज शरीफ का, यानी मिनटों का सफ़र जो है घंटों में हो रहा था, और घंटों का सफ़र जो है दिनों में हो रहा था। तो इस तरह मियाँ नवाज शरीफ का एक इस्तकबाल जो हुआ था, तो उस वक़्त भी ये समझा जा रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ की मकबूलियत में और इजाफ़ा हुआ है, इस्टबलिशमेंट ने इनको निकाला है तो उसके नतीजे में। लेकिन बाद में मियाँ नवाज शरीफ के साथ क्या किया, क्या हशर किया गया, वो भी आपके सामने है। मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं। अभी चले हुकूमत उनकी आ गई है, लेकिन ये जो दरमियान वाला 3.5 साल 4 साल का जो अरसा मियाँ नवाज शरीफ ने गुजारा है, 100 से ज़ायद पेशियाँ भुगती हैं अदालतों की, नेब की, और उसके बाद सज़ाएँ आई हैं। फिर मुल्क से बाहर उनको जाना पड़ा इलाज के बहाने। तो अब वो मुल्क से बाहर बैठे हैं। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है, तो वो ज़ाहिर है आप लोग समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से इमरान खान को निकाला गया है, और इस्टबलिशमेंट बज़ाहिर न्यूट्रल हुई है, उसके नतीजे में हुआ है। तो इमरान खान का भी ये मकबूलियत का ग्राफ बढ़ा नहीं है। सच्ची बात यह है। वो इसलिए क्योंकि जब आपको याद होगा कि इमरान खान लोगों को अपीलें कर रहे थे कि जी निकलो बाहर, तो लोग निकल नहीं रहे थे। उस वक़्त वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे थे। जब उस वक़्त लोग नहीं निकले, और फिर सर्वे रिपोर्ट्स भी आई कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी हुई है, वाज़ेह कमी हुई है। तो फिर ये अचानक ये कैसे मकबूलियत में इजाफ़ा हो गया। तो ये बस इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में वाला काम है कि आप देखते जाएं। तो ये मैं तहाइफ के और तोशा खाना के हवाले से आपको बताना चाह रहा था कि 112 तोशा खान जो तहाइफ हैं, तोशा खान जो मौजूदा हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, इनको मिले थे 112। और उनमें उनमें से बहुत सारे ऐसे तहाइफ हैं, कीमती तहाइफ, जो इनको मिले हैं, लेकिन इन्होंने तोशा खाना में जमा कराने के बजाय थोड़े से पैसे तोशा खाना में जमा करा के और वो ख़रीद लिए।
और वो फिर वो भारी कीमत पर जो है, भारी रकम के एवज़ वो बेचे हैं। एक घड़ी बताई जा रही है जो शाह मोहम्मद बिन सलमान ने दी है, सऊदी अरब के बादशाह ने इमरान खान को। और वो घड़ी बड़े इंटरेस्टिंग कहानी उसके बारे में सुनने में आ रही है कि वो घड़ी ऐसी घड़ी थी जो कंपनी ने बनाई ही, दो घड़ियां थी और दोनों बनवाई थी शाह मोहम्मद बिन सलमान ने। और वो बहुत कीमती, और वो घड़ी ज़ाहिर कंपनी ने दो ही बनाई थी तो वो शाह मोहम्मद बिन सलमान के पास थी। तो मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को भाई बना दिया, कि भाई करार दे दिया कि जी आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, ये घड़ी एक मेरे पास रहेगी तो एक आप पहन ले, ये मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ये आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। तो वो इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से उनको एक गिफ्ट मिला। तो वो रख सकते थे, इमरान खान रख सकते थे, ये का रूल्स में है कि अगर वो उनको अच्छी लगे कोई चीज़ तो वो रख सकते हैं, लेकिन उसका रूल्स में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ कीमतें होती हैं। हर हुकूमत अपना रूल्स में तरमीम करती है, तो फिर वो कोई ना कोई, मतलब कभी 35% होता है, कभी 50% का होता है। तो इनके दौर में 50% बताया जा रहा है कि रूल्स में है, और इन्होंने 20% से भी कम कीमत अदा की तोशा खाने को, और वो घड़ी ले ली। और घड़ी इन्होंने उधर ही बेची दुबई में, उसी कंपनी को, उसी दुकानदार को जिस दुकानदार ने वो घड़ी बनाई थी। यानी देखें ये किस तरह का दुनिया गोल है, कहते हैं ना। तो उसी दुकानदार के पास जब घड़ी गई तो उन्होंने, कहा जा रहा है कि 8 करोड़ रुपए में उन्होंने घड़ी खरीदी है। और उन्होंने जो घड़ी देखी तो यार ये सोचा कि ये घड़ी तो वही है जो शाह मोहम्मद बिन सलमान ने घड़ी बनवाई थी मेरे लिए, और ये बनाई हमने दो थी, ये तीसरी घड़ी तो दुनिया भर में इस तरह की नहीं है। तो फिर उन्होंने शाह मोहम्मद बिन सलमान को, कहा जा रहा है कि कंपनी ने रब्ता किया और उनको बताया कि क्या आपकी घड़ी चोरी हो गई है। तो उन्होंने, ये कहानी सुनने में आ रही है, तो उन्होंने कहा नहीं जी चोरी तो नहीं हुई, मैंने तो, उन्होंने कहा कि आपकी घड़ी तो हमारे पास आ गई है, कोई बेच के गया है, हमने ख़रीद ली है। तो उन्होंने कहा जी ख़रीद लो बिल्कुल, तो मैं आपसे दोबारा ख़रीदूँगा। तो फिर शाह सलमान ने उनसे दोबारा, कहा जा रहा है कि वो ख़रीदी है। तो ये एक तो तौहीन है, किसी मुल्क के सरबराह अगर गिफ्ट दे रहे हैं हमारे मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव को, तो वो घड़ी बेचना कम अज़ कम तौहीन है। इस तरह बेचना, और वो खुफिया तरीके से, और चंद पैसे यानी चंद लाख रुपए दे के तोशा खाने को, और करोड़ों में वो घड़ी जो है मुल्क से बाहर जाकर बेचें, और वो जब उस मुल्क के सरबराह को इतला मिलेगी तो वो उन पर क्या, पाकिस्तान के बारे में क्या एक उनका एक तसव्वुर जो है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी हुक्मरानों के बारे में क्या बनेगा। तो ये पाकिस्तान की तौहीन है इस मुल्क की वजारत उज़्मा के ओहदे की, कि भाई एक घड़ी, हाँ इमरान खान को अगर घड़ी अच्छी लगी तो इमरान खान रख सकते थे, और उसके पैसे जो जितने रूल्स में हैं वो दे देते, तो ये इसमें फिर कोई केस न बनता। लेकिन इन्होंने कम कीमत दे के घड़ी खरीदी और जाकर ज़्यादा कीमत पर बेच दी। इसी तरह एक हार बताया जा रहा है कि इनको हार मिला, और वो जुल्फ़ी बुखारी के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने, उनको दिया गया, और उन्होंने लाहौर में किसी ज्वेलर के पास वो भारी कीमत पर करोड़ों रुपए में हार भी बेचा है, ये भी कहा जा रहा है। गाड़ियाँ भी हैं, दो गाड़ियाँ हैं, उनका भी कहा जा रहा है कि वो भी, एक पराडो गाड़ी बताई जा रही है, अपना पराडो है गाड़ी वो, और एक और है, दो गाड़ियों का भी कहा जा रहा है कि वो भी इसी तरह ही इन्होंने किया है। तो ये तोशा खाना में वैसे बहुत सारे ममालिक में तोशा खाना भी, ये पूरी दुनिया में गिफ्ट मिलते हैं, सरबराहान ममलिकत एक दूसरे को देते हैं, उसमें यही रूल्स होते हैं। हर मुल्क के अपने अपने रूल्स होते हैं तोशा खाना के हवाले से। तो कुछ ममालिक में रूल्स ये होते हैं कि जी इंडिया में कहा जा रहा है कि वहाँ पे नीलामी होती है, तोशा खाने की जो तहाइफ होते हैं उनकी नीलामी होती है, और प्रॉपर शफाफ अंदाज में होती है, और उसमें अलल ऐलान होती है, कोई ऑफिशियल होती है, कोई खुफिया खाना नहीं होती। वहाँ पे पूरी एक तफसील फराम की जाती है कि वज़ीर आज़म को जो है इतने इस साल तहाइफ मिले हैं, उनकी नीलामी फ़लाँ तारीख के फ़लाँ जगह पे की जाएगी। तो जितने भी वो करोड़ों के होते हैं तहाइफ, उनकी नीलामी की जाती है, और उनकी रकम फिर वेलफेयर ट्रस्ट जो होते हैं
बच्चों के या बेवाओं के यतीमों के, तो उनमें इस्तेमाल की जाती है रकम, और वो भी डिटेल पूरी दी जाती है। इस तरह भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कभी हमने नहीं सुना कि तोशाखाना के तहाइफ की नीलामी हुई है। यहाँ पे अब आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ भी केस चल रहा है जी, मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस चल रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी भी उस वक़्त वज़ीर आज़म थे जब आसिफ अली जरदारी ने गाड़ी उनसे ली थी उनके दौर में तोशाखाना से, तो उनको भी नथी किया गया है गिलानी साहब को। गिलानी साहब का एक हार था तुर्क खातून अव्वल की जानिब से, गिलानी साहब की वाइफ को अहलिया को दिया गया था। उस वक़्त वो खातून अव्वल थी, वज़ीर आज़म की अहलिया थी, तो उनको दिया गया था, तो वो भी उन्होंने भी अपने पास रख दिया था। उसका भी मीडिया में बड़ा शोर शराबा हुआ था, बड़ा हंगामा बरपा हुआ था। उसका मुझे याद है, मैंने कवर किया था, उस वक़्त दुनिया टीवी में था। तो उस वक़्त मैंने जब वो वापस देने आया था गिलानी साहब का नुमाइंदा तोशाखाना में, तो वो तोशाखाना उनसे नहीं मिल रहा था। अब लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई तोशाखाना है कहाँ पे। मुझे कल भी कोई दोस्त बता पूछ रहा था, साफ़ी दोस्त, के यार तोशाखाना होता कहाँ पे है कहाँ पे। तो मैंने उनको फिर जो मैंने मेरा अपना तजर्बा था वो मैंने उनके साथ शेयर किया। मैंने कहा गिलानी साहब का जब हार वापस करने आया था उनका नुमाइंदा, तो वो पहले फ़ॉरेन ऑफिस चला गया कि जी हार ले लो, तो शाखाना का मैं जमा कराने आया हूँ। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई तो शाखाना का नहीं है सिलसिला। तो फिर उन्होंने भेजा कैबिनेट डिवीजन वालों को, कहा कि जी तोशाखाना में ये जमा कराने आए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास भी तोशाखाना का कोई सिलसिला नहीं है। फिर वो नादरा उनको भेजा गया, तो नादरा ने उनसे वो हार ले लिया। मैं भी नादरा पहुंचा था, यूसुफ रज़ा गिलानी के नुमाइंदे ने नादरा में वो जमा कराया था। वहाँ पे फिर उन्होंने मीडिया टॉक भी की थी, ये अलल ऐलान सारी मीडिया पे लाइव चला था। तो नादरा में तोशाखाना का वो हार जो है उन्होंने जमा कर दिया। तोशाखाना यानी नादरा में भी चीज़ें पड़ी हैं। तो अब ज़ाहिर है तोशाखाना के हवाले से जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिलसिला है वो साबिक़ वज़राए आज़म का भी रहा है। उन पर भी इल्ज़ाम यही है कि उन्होंने कम कीमत जो है देकर जो है कीमती चीज़ें अपने पास रखी हैं, और उनकी मुनासिब या जो कानूनी जो रूल्स के तहत बनती है कीमत वो इन्होंने अदा नहीं की। वो केस अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़। तो अब इमरान ख़ान की बारी है। इमरान ख़ान ने भी वही तरीक़े वारदात अपनाया, लेकिन ये गालम गलोच तो अपोजिशन को कर रहे होते हैं, जो अपोजिशन उस वक़्त थी इनकी नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, इनको करप्ट और चोर, और ख़ुद रियासत मदीना के दावेदार बनते थे। क्या रियासत मदीना इस तरह करते थे, रियासत मदीना के हुक्मरान नऊज़ इस तरह करते थे जिस तरह ये इमरान ख़ान कर रहे हैं। तो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक तरफ इलेक्शन कमीशन में जो है जो फॉरेन फंडिंग केस का जो शिकंजा है वो टाइट होने लगा है। उसमें इमरान ख़ान ने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है कि जी अब ये मुझे फॉरेन फंडिंग केस में निकालना चाहते हैं। ये इमरान ख़ान ने कराची जलसे में ऐसी बात की है। तो एक तो वहाँ पे इमरान ख़ान के लिए मुश्किलात पैदा होने लगी हैं। दूसरा FIA के हवाले से भी कहा जा रहा है कि FIA नेब भी एक्टिव होने का इम्कान है कि जल्द उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ नेब और FIA में भी आएंगे। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी ये तोशाखाना केस इमरान ख़ान का पड़ा हुआ है, समाअतें हो रही होती हैं। और अब क्योंकि वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, जब तक वज़ीर आज़म होता है इस मुल्क का ये अलमिया है कि जब तक वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर शख्स बैठा है तो उसके ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं केस खुलता और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती। जब वज़ारत उज़्मा से जिस दिन हट जाता है तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, मुकदमात भी, केसेस भी बनते हैं। तो इमरान ख़ान को ये तोशाखाना केस भी इनको गले पड़ सकता है, और जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस है वो भी इनके गले पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले इमरान ख़ान के साथियों ने मुल्क से भागना शुरू किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अरसा ये जलसे जुलूस इमरान ख़ान करके जब ये इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं
वो अब केसेस खुलेंगे, मुकदमात बनेंगे, तो इमरान खान आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने ससुराल के पास ही उनकी बाकी जो ज़िंदगी है वहाँ पर बैठकर वो सियासत करेगा। जो इमरान खान ने जो इस मुल्क के साथ 3.5 साल में किया है, अब जाहिर है इन्होंने मुल्क का टाइम बर्बाद किया, इन्होंने मुल्क का पैसा बर्बाद किया, इन्होंने मुल्क की मईशत बर्बाद की, और इन्होंने लाखों लोगों को बेरोज़गार किया, हज़ारों लाखों लोगों को बेघर किया। अब ये चीज़ें ज़ाहिर है इनका एहतसाब तो होगा। और पार्लियामेंट को इन्होंने बेवकूफ़ किया, आइन इन्होंने तोड़ा, इन्होंने इदारों को बदनाम किया है, इन्होंने कश्मीर बेचा है, इन्होंने सी पैक पर काम रोक दिया। तो इन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस मुल्क के साथ जो 3.5 साल में हुआ है। तो इसीलिए तो अब लोग भी ये डिस्कस करने लगे हैं कि जी इमरान प्रोजेक्ट जो 10 साल का प्रोजेक्ट था वो 3.5 साल में नाकाम हो गया। 3.5 साल के बाद वो इमरान प्रोजेक्ट जो है वो ठुस हो गया है। अब इमरान खान जो है ये कुछ दिनों तक आपको जलसे करते हुए नज़र आएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे कि इमरान खान कहाँ हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।